इसको थोड़ा चेक करता हूं, ठीक है। आई एम गिविंग फ्यू सिचुएशन। ये पहला सीन है जहां एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये m1 मास, उसके ऊपर एक मास m2, दिस इज मूविंग विद v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ m2 में सुडो फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा? What do you think? सुडो फोर्स m2 में काम करेगा या नहीं करेगा? ये एक सिचुएशन मैंने दिया। दूसरा सिचुएशन मेरा ये है कि दिस इज अनदर सिचुएशन वेयर m1 इज इन कांटेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, m1 के ऊपर m2 है। अब m1 का मोशन विथ एक्सेलरेशन है। पहले केस में m1 का मोशन एक वेलोसिटी के साथ है, करेक्ट। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m1 is inertial reference frame. In m1 is inertial reference frame और m2। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि m1 is inertial frame for m2। क्यों इनर्शियल है? क्योंकि m1 का मोशन वेलोसिटी में है। अब m1 तो अब हमारा m1 क्या हो गया? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ना। तो m1 चूंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है तो इसीलिए सुडो फोर्स इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक्ट नहीं करेगा। न्यूटन लॉ सेज दैट, न्यूटन का लॉ यही तो है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों लॉ एप्लीकेबल है। वायोलेशन ऑफ न्यूटन लॉज नहीं होता है बाय एनी मास व्हेनेवर इट इज इन कांटेक्ट विथ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो m2 अब लॉज ऑफ मोशन को वायलेट नहीं कर पाएगा चूंकि वो इनर्शियल रेफरेंस के कांटेक्ट में है। वही m1 इस केस में, नाउ m1 इज अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। m1 अब क्या है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। m1 इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फॉर m2। यही कारण है कि अब जो है, अब m2 में एक फोर्स, सुडो फोर्स बैकवर्ड काम करेगा। सुडो फोर्स m2 पे बैकवर्ड काम करेगा और उसका वैल्यू होगा m2 इंटू a। जितना एक्सेलरेशन हमको नॉन इनर्शियल रेफरेंस में दिखेगा उतना ही एक्सेलरेशन m2 मास क्या करेगा? अपने आप में जनरेट कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मोशन जिधर जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन को अचीव करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया?